जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर से पुलिस और फोर्स को प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आखिर प्रदर्शनकारियों के बीच में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के भेष में अंधभक्तों की ये फौज कैसे घुस गई? कौन थे वो संघी भाजपाई अंधभक्त की टुकड़ियां जिनका झुंड जंतर मंतर पहुंचा और पुलिस से भिड़ गई? मगर इन तमाम चीजों के बीच में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने किस तौर पर इन छात्रों और युवाओं का सपोर्ट कर दिया, खुल करके साथ में आ गए। और सोनम वांगचुक ने अस्पताल के बिस्तर से क्या कुछ कहा, सब कुछ एक एक करके विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बीते 25 दिनों से 26वां दिन सोनम वांगचुक के अनशन का, मगर एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जंतर मंतर पर देश के भविष्य के लिए, देश के छात्रों का, युवाओं का, प्रदर्शनकारियों का इस तौर पर सरकार के सामने फरियाद करने के लिए इकट्ठा होना कि मिलॉर्ड सरकार, माई बाप सुनो हमारी, वरना देश गर्त में चला जाएगा। मगर इनको क्या मिली? लाठियां। और अचानक फिर से एक बार फिर से दिल्ली पुलिस, प्रशांत सिंह की टीमें और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अचानक आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए, अचानक लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जिसमें देर रात 2:30-3 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं, जिसे आप देखिए कि अचानक दिल्ली पुलिस किस तौर पर बेफर करके मानो कि पागल हो गई हो और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे। मंच से अनाउंसमेंट होता रहा, अभिजीत दीपिके कहते रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर उसी बीच में खबरें ऐसी आई, तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आई कि प्रदर्शनकारियों के बीच से ही कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर भी अटैक कर दिया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू की। अभिजीत दीपिके ऐलान करते रहे ये पत्थर कौन चला रहा है, मगर पुलिस चारों तरफ से घेर करके इस तरीके से, इस अंदाज में लाठीचार्ज करती रही कि मानो आज ही सबको यहां से दोबारा से हटा देना है, 20 जुलाई वाली घटना को फिर से याद दिला देना है। मगर दोस्तों, जब मैंने वीडियोस देखे अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगहों पर, या जो मेरे साथी वहां पर जंतर मंतर पर देर रात में थे, उनकी जुबानी और उन वीडियोस की जुबानी ये बात सामने आई कि दरअसल जो पुलिस से टकराव कर रहे थे, पुलिस से भिड़ रहे थे, वो छात्र, युवा, प्रदर्शनकारी थे ही नहीं जो प्रदर्शन में थे। वो दरअसल बाहर से आई हुई 12 बजे रात के पहले के चंद लोगों का एक झुंड था जिसमें इस प्रदर्शन को खराब करने के लिए आकर के पहले से बैठ गए थे कि किसी तरीके से पुलिस के साथ में टकराव करना है। देखने वालों को यह लगेगा कि देखिए ये तो अनशनकारी हैं, तो प्रदर्शनकारी हैं, तो छात्र हैं, युवा हैं, अपने हक की आवाज लगा रहे हैं। मगर दोस्तों, उनकी दरअसल यही कहानी थी कि वो पुलिस से टकराएंगे, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस के ऊपर छीना झपटी करेंगे, मारपीट करेंगे और फिर पुलिस इस अंदाज में तांडव मचाएगी कि एक बार फिर से जंतर मंतर खाली हो जाएगा। मगर दोस्तों, उन लोगों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की तो हुई, लेकिन पुलिस ने उनके बहाने सारे प्रदर्शनकारियों, जिसमें कि पुरुष थे, महिलाएं थी, छात्र थी, छात्राएं थी, सबको लपेट लिया और इस अंदाज में लाठीचार्ज करना शुरू किया कि मानो फिर से एक बार 20 जुलाई की घटना की याद ताज़ा होने लगी। इसी बीच में सलमान खान, बॉलीवुड के सुपरस्टार, दोस्तों अभी तक आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों से आवाज़ उठती रही कि कहाँ हैं वो भाई लोग, कहाँ हैं वो हज़ारों करोड़ कमाने वाले लोग जो सोशल इश्यूज़ पर जो कहते हैं कि हमारी NGOs है, हम तो लोगों का सपोर्ट करते हैं, छात्रों के साथ में क्यों नहीं है? सलमान खान छात्रों के सपोर्ट में उतर आए। सलमान खान ने एक बेहद लंबा चौड़ा पोस्ट करके सोशल मीडिया पर उन्होंने दरअसल छात्रों के लिए जिस अंदाज में खड़ा होने का प्रण लिया और जिस तरीके से सरकार को चेतावनी भी दी और यहां तक कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को भी लेकर के निशाने पर उन्होंने साधा। सलमान खान ने लिखा अपने पोस्ट में, इस लंबे चौड़े पोस्ट को आप देखिए, कि मेरा दिल रो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज या फिर जिस तरीके से उनके ऊपर बल का प्रयोग किया गया। मैं ऐसे छात्रों को सलाम करता हूं जो लोग जंतर मंतर पर या फिर जो लोग देश के भविष्य के लिए या फिर अपने भविष्य के लिए इस तरीके से अपने हक की आवाज़ के लिए सामने आए हैं। मैं उन परिवारों को सलाम करता हूं, उनको सांत्वना देना चाहता हूं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। नीट पेपर में आप दोस्तों जानते हैं कि कितने छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सलमान खान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार इन चीज़ों का ध्यान देगी, सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो कदम उठाएगी जिसकी मांग की जा रही है, ताकि विदेश से लोग, छात्र भारत में आए, भारत एक एजुकेशनल हब बने। लेकिन इस आंदोलन
का श्रेय पूरा का पूरा छात्रों को जाता है। दोस्तों, सलमान खान का ये कहना अपने आप में दर्शाता है, हालांकि उन्होंने एक लाइन बीच में भी कही कि ये पूरा का पूरा श्रेय छात्रों को जाता है। आपको याद होगा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहती हैं। सलमान खान ने क्या उसको चेताया कि कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से छात्रों का आंदोलन डिस्टर्ब हो? या फिर सलमान खान दबे लफ्जों में सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे कि अगर सरकार और उसके लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या दूसरे लोग इस आंदोलन, छात्र आंदोलन को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो दरअसल वो गलत है, क्योंकि सरकार को तो इनकी मांगों को लेकर के सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। मगर सरकार से उम्मीद जताते हुए उन्होंने उसमें जिक्र भी किया। ये लंबी चौड़ी पोस्ट दोस्तों देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। जाहिर तौर पर सलमान खान का उतरना अपने आप में बड़ी बात है। बहुत सारे आप देखिए, अनुपम खेर जो खुद को मोदी का या बीजेपी का अमचा चमचा कढ़ाई खुद कहते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अशोक पंडित से लेकर के न जाने कितने ऐसे लोग, भतेरे लोग ऐसे हैं, अक्षय कुमार, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो कि खामोश तमाशाई बने। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसने ये दर्शा दिया कि दरअसल इस आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अब अंधभक्त और भाजपा और संघ की निचले स्तर की टीमें भी लग चुकी हैं। कल मैंने अपने शो में आपको दिखाया था कि कैसे कुछ लोग गले में भगवा गमछा डाल करके आए और पुलिस के पीछे खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इन छात्रों को मारो, पीटो, इनको हटाओ, यहाँ से खाली कराओ इनसे। ये स्थिति इस वक्त है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों, जबकि 26वां दिन है सोनम वांगचुक का अपने अनशन का, अस्पताल के बिस्तर पर भी उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। सरकार की तरफ से लगातार दबाव डाला गया कि अनशन तोड़ें। कल मैंने आपको दिखाया था और सुबह आपके शो में आपको दिखाया था कि किस तौर पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि मेरी इन मांगों को पूरा किया जाए, आश्वासन मिले कि मांगे पूरी होने जा रही है तो मैं अनशन तोड़ सकता हूं। उन्होंने अस्पताल से, मैंने दिखाया और बताया था, अस्पताल से एक वीडियो जारी करके अपने हालात के बारे में, अपनी तबीयत के बारे में और सरकार से अपनी डिमांड के बारे में फिर से क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए, वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए
तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि सोनम वांगचुक के अनशन का 26वां दिन, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का, छात्र आंदोलन का 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, और इस बीच में 23 जुलाई को माना यह जा रहा है कि अब जबकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस आंदोलन के साथ में खड़े होकर के, छात्रों के साथ खड़े होकर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, संसद के भीतर सरकार चर्चा करके वो फैसला ले, पार्लियामेंट शुरू होते ही फिर से एक बार हंगामा शुरू है। दोस्तों, पल पल की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे कि अभी पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त चल क्या रहा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण, लेकिन अपनी राय जरूर लिखें। आप चाहते क्या हैं, आप सोचते क्या हैं, अवेयर रहें, दूसरों को अवेयर करें।